सारे जहां में धूम के एक और एपिसोड के साथ मैं मनिल एक बार फिर हाजिर हूं। गुज़िश्ता एपिसोड्स में हम आगरा के तारीखी सफर पर थे और आज भी हम आगरा की दो तारीखी इमारतों की तारीख से रोशनास होंगे। ऐसी इमारतें जो तारीख के सफ़हों में महफूज हैं और जिनकी मिसाल फन तामीर के शाहकार के तौर पर दी जाती है। आज के सफर में सिकंदरा और एतमातुद्दौला के मकबरे की खूबसूरत माजी से आशना होंगे। मुगलिया दौर हिंदुस्तान की तारीख में अपनी इमारतों के लिए भी मशहूर है। इस दौर में हिंदुस्तान में बेहतरीन इमारतें बनी। हिंदुस्तान इस अहद को कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। औरंगजेब के अलावा तकरीबन तमाम मुगल बादशाहों ने अपने अहद में हिंदुस्तान को खूबसूरत इमारतें दी। खूबसूरत महल, बागात, मकबरे, अजीमुश्शान दरवाजे और न जाने कितनी हसीन और दिलकश मस्जिदें इस दौर की शिनाख्त है। अकबर के अहद में भी कई इमारतें तामीर की गईं। अकबर न सिर्फ एक ज़हीन हुक्मरान थे बल्कि हिंदुस्तानी रिवायत और तहजीब के अलमबरदार भी थे। अकबर ने ऐसी कई इमारतें तामीर करवाई जिसे देखकर आज भी हैरानी होती है। यह अपने वक्त से आगे की सोच की एक बेहतरीन मिसाल है। इन्हीं इमारतों में से एक है सिकंदरा में अकबर का ये मकबरा। ये मकबरा कहां और कैसे बनवाया जाएगा, ये तमाम हिकमतें अकबर ने अपनी जिंदगी में ही तय कर दिया था, जिसे बाद में उनके बेटे जहांगीर ने मुकम्मल करवाया। जब आप दिल्ली से आगरा सड़क के रास्ते जाएंगे तो यह मकबरा दूर से ही आपको नजर आएगा। तारीखी शहर आगरा में दाखिल होने से पहले ही एक अजीम शहनशाह का यह मकबरा आपको अपनी तरफ खींचेगा। यूं तो अकबर ने अपनी जिंदगी में ही सब कुछ तय कर दिया था, लेकिन इसे ये शक्ल अकबर के इंतकाल के बाद जहांगीर ने 1605 ईस्वी से 1613 ईस्वी के दरमियान इसकी तामीर करवाई। यह मकबरा मुगलिया दौर की चंद हसीन इमारतों में से एक है। कहा जाता है कि इस जगह का नाम लोधी सल्तनत के बादशाह सिकंदर लोधी के नाम पर रखा गया था। हालांकि इस बारे में मुअर्रिखीन की मुख्तलिफ राय है, लेकिन इस बात में कोई इख्तलाफ नहीं कि यह फन तामीर की बेहतरीन मिसाल है। यह इमारत इस्लामी, हिंदुस्तानी, ईसाई, बौद्ध और जैन फन तामीर का खूबसूरत नमूना है। जिस तरह अकबर अपनी जिंदगी में तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर चलते थे, उसी तरह अपने मकबरे को भी उसी तर्ज पर बनवाने का सोचा था। सिकंदरा की तर्ज पर ही शाहजहां ने ताजमहल में चारों तरफ मीनारों की तामीर करवाई थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि सिकंदरा के बाद बनने वाली इमारतों ने इस मकबरे से मुशाबिहत पाई। इस मकबरे का खाका काबिले तारीफ
और काबिले दीद है। 4 बाग की तर्ज पर यह मकबरा बनवाया गया है। मकबरे के चारों तरफ सब्ज बाग लगाए गए हैं। इस्लामी फन तामीर से मुतासिर होकर इसके दरो दीवार पर कुरानी आयात की नक्काशी भी की गई है। ये इमारत अपने अहद की पूरी तारीख अपने सीने में महफूज किए हुए है। इस मकबरे की तामीर में लाल पत्थर और संगे मरमर का इस्तेमाल हुआ है। तकरीबन 18 हेक्टेयर में फैला हुआ है ये मकबरा। दाखिल होने वाले दरवाजे पर 4 मीनारें बनाई गई हैं जो चारों कोने पर वाक़ हैं। ये मीनारें संगे मरमर से तामीर की गई हैं, जबकि दरवाजे में लाल पत्थर लगाया गया है और इसके ऊपर संगे मरमर और दीगर रंगीन पत्थरों से नक्काशी की गई है। इसके हुस्न को दोबाला करने के लिए कुरानी आयात से इस दरवाजे को मुज़य्यन किया गया है। जब आप दूर से इस मकबरे को देखेंगे तो किसी मुसव्विर के फनपारे की मानिंद नजर आएगा। मकबरे के चारों तरफ सब्ज बाग और मरकज में बना अकबर का ये मकबरा सब्ज मखमल पर मोती के मिसल है। ऐसा लगता है जैसे सब्ज मखमल में सफेद मोती लपेटकर महफूज कर दिया गया हो। ये फन तामीर दरअसल पेट्राडोरा कहलाती है। पेट्राडोरा में रंगीन पत्थरों को तराश कर बड़े पत्थरों पर जड़ दिया जाता है। ये खालिस ईरानी तर्ज़े तामीर है। मुगलिया दौर की कई अहम इमारतों में इस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। ताजमहल पेट्राडोरा की बेहतरीन मिसाल है। ताजमहल में भी सिकंदरा की तर्ज पर नक्काशी की गई है। दीवारों पर पुरानी आयात की नक्काशी इस तरह की गई कि नीचे खड़े होकर देखने के बावजूद किसी को डिस्टॉर्शन का गुमान नहीं होता है। सिकंदरा में वाक़े अकबर की इस आखिरी आरामगाह पर की गई नक्काशी और खत्ताती मुगलिया और ईरानी तर्ज तामीर की बेनजीर मिसाल है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ताजमहल में होने वाली नक्काशी और खत्ताती इसी मकबरे से मुतासिर होकर करवाई गई थी। मकबरे में रोशनी और हवा का भी माकूल इंतजाम किया गया था और इसके लिए जालियों का इस्तेमाल हुआ है। लाल और सफेद संगे मरमर को तराश कर जालियां बनाई गई थीं। ये जालियां अपनी बनावट और पत्थरों के मौजू इस्तेमाल के बायस आज भी दिलकश नजर आती हैं। मुगलिया दौर की इमारतों में हवा और रोशनी के लिए इस तरह की जालियों का खूब इस्तेमाल हुआ है। हालांकि ये मकबरा चौकोर है, लेकिन कब्र की असल इमारत पिरामिड की शक्ल की है। जब आप अंदर जाएंगे तो यहाँ की दीवारों और छतों पर की गई बेहतरीन नक्काशी से रूबरू होंगे। सुनहरे रंगों की ज़ेबाइश आज भी अपनी ज़ेबो ज़ीनत रखती है। अपनी दिलकशी से अपने मेमारों के फन की गवाही देती है ये इमारत। सिकंदरा का ये मकबरा 5 मंजिलों पर मुश्तमिल है। पहली मंजिल में कई मेहराबें हैं जो इस इमारत की बुनियाद है। दूसरी मंजिल पर मेहराबों की जगह सुतूनों का इस्तेमाल किया गया है। ये सुतून इमारत को मजबूती फराहम करते हैं।
और उसके ऊपर बेहद नफासत से की गई नक्काशी इसे मजीद दिलकश बनाती है। इस मकबरे में दिल्ली में वाक़े हुमायूं के मकबरे की झलक नजर आती है। हुमायूं के मकबरे की तर्ज पर ही यहां एक शानदार और आलीशान दरवाजा बनाया गया है। दोनों ही मकबरों में संगमरमर की बेमिसाल और बेनजीर कारीगरी देखने को मिलती है। बरामदे की बाहरी दीवारों में चारों तरफ जालियां बनाई गई हैं। यहां अंदर की तरफ से बाहर का नजारा साफ नजर आता है। ये जालियां यहां रोशनी और हवा के लिए बनाई गई हैं। अकबर की कब्र एक तहखाने में है जहां एक सुरंग के जरिए पहुंचा जा सकता है, लेकिन मौजूदा दौर में रोशनी की कमी की वजह से सयाह वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। कब्र के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर एक और कब्र बनाई गई है, जिसके बारे में यह ख्याल है कि यह सिर्फ निशानी के तौर पर है। इस मकबरे की 4 मंजिलें लाल पत्थर से बनी हैं, जबकि 5वीं मंजिल में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। ये 5वीं मंजिल इस इमारत के ताज की मानिंद है। मुगलिया दौर की दीगर इमारतों की तरह यहां भी 4 बाग हैं और दरमियान से नहर गुजर रही है। ये मुगलिया दौर की खास रिवायत है। सिकंदरा के मकबरे के बाद आपको लेकर चलते हैं एक और तारीखी इमारत में। एतमातुद्दौला का मकबरा मुगलिया फन तामीर का एक नायाब नमूना है। इसे बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मकबरे में ताजमहल का अक्स साफ नजर आता है। इसे देखकर यह गुमान होता है कि इसे ताजमहल की तर्ज पर बनवाया गया था, लेकिन तारीख के मुताबिक इसकी तामीर ताजमहल से पहले हुई थी। यह मुगलिया दौर की चंद हसीन इमारतों में से एक है और हिंदुस्तान का बेहतरीन सरमाया-ए-इफ्तिखार भी। यह मकबरा मीर गयास बेग का है, जो जहांगीर के खुसर यानी नूरजहां के वालिद थे। नूरजहां ने इस मकबरे की तामीर 1622 ईस्वी में शुरू करवाई थी। 1628 ईस्वी में यह मकबरा मुकम्मल हो चुका था। मीर गयास बेग एक सौदागर थे जो तिजारत की गरज से हिंदुस्तान आए थे, लेकिन बाद में अकबर के दरबार में मुलाजिमत कर ली। उनकी ज़हानत और अक्लमंदी से मुतासिर होकर अकबर ने उन्हें एतमादुद्दौला के खिताब से नवाजा, जिसका मतलब हुकूमत का अहम सुतून है। बादशाह अकबर के इनायत किए गए खिताब के मुताबिक ही मीर गयास बेग ने अपनी काबिलियत साबित भी की और जहांगीर के दौरे हुकूमत में दीवान बन गए। जहांगीर ने उनकी दुख्तर मेहरुन्निसा से शादी कर ली और उन्हें नाम दिया नूर जहां। सन 1622 में मीर गयास बेग का इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल के बाद नूरजहां ने उनका खूबसूरत मकबरा बनवाया। अपने वालिद के लिए उसकी तरफ से ये मकबरा खिराज अकीदत था। यही मकबरा आज एतमातुद्दौला के मकबरे के नाम से मशहूर है, जो सयाहों की दिलचस्पी का खास मरकज है। मकबरे की तामीर में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है, जबकि बाहरी दीवारों को लाल पत्थर से बनवाया गया है। इसकी तामीर भी 4 बाग की तर्ज पर की गई है। 4 बाग के मरकज में यह मकबरा बेहद रूह परवर लगता है।
दूसरे मकबरे ताजमहल, सिकंदरा और हुमायूं के मकबरे की तरह ही यहां भी पानी का माकूल इंतजाम किया गया है। फव्वारों के अलावा छोटी छोटी नहरें बनाई गई हैं जो चारबाग और एतमादुद्दौला के मकबरे को और भी हसीन और दिलकश बनाती हैं। इस मकबरे की तामीर 2 हिस्सों में की गई है। पहले दौर में लाल पत्थर और सफेद संगमरमर से काम शुरू हुआ। इसके इब्तिदाई दौर में सिकंदरा और हुमायूं के मकबरे की तामीर को जहन में रखा गया। तामीर के दूसरे दौर में सफेद संगमरमर और पेट्राडोरा की बेमिसाल कारीगरी की गई। जमुना नदी के मशरिकी साहिल पर यह मकबरा वाक़ है। तकरीबन 1 मीटर ऊंचे चबूतरे पर इस मकबरे की तामीर करवाई गई है। ये मकबरा किसी मुसव्विर के फनपारे की मानिंद है। इसकी खूबसूरती पेट्राडोरा से मुतासिर है। पेट्राडोरा जुनूबी एशिया की खास नक्काशी है जिसमें बेशकीमती पत्थरों को तराशकर नक्काशी की जाती है और फिर इसे बड़े पत्थरों पर जड़ दिया जाता है। पेट्राडोरा आर्ट के जरिया यहां भी हर पत्थर को निहायत की नफासत और सलीके से एक दूसरे पर जड़ दिया गया। एतमादुद्दौला के मकबरे की तामीर में सफेद संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ा गया है और जोड़े गए पत्थरों के बीच में जो जगह बची उसमें पेट्राडोरा की नक्काशी की गई है। इस नक्काशी को देखकर ऐसा गुमान होता है कि संगमरमर की सीलें बिछा दी गई हैं। आमतौर पर यह नक्काशी सफेद, स्याह और हरे रंग के मार्बल पर की जाती है। पेट्राडोरा के अलावा इस मकबरे में इस्लामी फन तामीर का भी इस्तेमाल हुआ है। पेचदार जालियों का इस्तेमाल खालिस इस्लामिक है। इसके अलावा नफीस फूल पत्तियां और 8 जावियों वाली मीनार की बनावट भी इस्लामिक फन तामीर से मुतासिर है। एतमादुद्दौला के मकबरे में जालीदार झरोखे बनाए गए हैं जिससे रोशनी छन छन कर अंदर जाती है। दीवार के बाहरी हिस्से में फूल पत्तियों के डिजाइन कई रंगों से किए गए हैं। यह मकबरा मुगलिया दौर की पहली इमारत है जिसमें पूरी तरह से संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। संगमरमर के इस्तेमाल के अलावा कई बेशकीमती पत्थर मसलन कार्नेलियन, जैस्पर, लेपिस लजूली, ऑनिक्स, टोपैज और मोज़ेक का इस्तेमाल भी किया गया था। सफेद संगमरमर पर इन बेशकीमती पत्थरों की तज़ीनकारी की वजह से ही इसे ज्वेल बॉक्स भी कहा जाता है। आमतौर पर मकबरे के ऊपर गुंबद की तामीर होती है, लेकिन एतमादुद्दौला के मकबरे में गुंबद नहीं
बल्कि छतरी बनवाई गई है। दूर से देखने पर यह मकबरा सब्ज कालीन पर सफेद मोती के मानिंद नजर आता है। तारीखी एतबार से भी ये इमारत इसलिए अहमियत की हामिल है क्योंकि इसकी तामीर के बाद ही लाल पत्थरों के बाद सफेद संगमरमर की इमारतों की तामीर शुरू हुई, जिसका शाहकार ताजमहल की शक्ल में नजर आया। ईरानी और इस्लामी फन तामीर की निशानी के तौर पर एतमादुद्दौला का ये मकबरा आगरा की शान है और हिंदुस्तान की विरासत। आगरा को अगर इन इमारतों पर फक्र है तो हिंदुस्तान अपने इस सरमाए पर नाज करता है। इन दो हसीन इमारतों के बाद सारे जहां में धूम का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन अगले हफ्ते माजी की एक और याद और इमारत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।